यूट्यूब चैनल बाल मंदिर बाड़मेर पर कक्षा 11th के सभी छात्र और छात्राओं का हार्दिक अभिनंदन है। प्रश्नावली 11वीं। सबसे पहले अपना पढ़ा था समुच्चय किसे कहते हैं। सुपरिभाषित वस्तुओं के संग्रह को समुच्चय कहते हैं। फिर अपने पूछे समुच्चय के प्रकार। समुच्चय के दो प्रकार होते हैं, रोस्टर रूप और जिसको कहते हैं सूचीबद्ध, और समुच्चय निर्माण रूप जिसको समुच्चय नियम रूप कहते हैं। रोस्टर रूप है मध्य कोष्ठक में प्रत्येक अवयव को अलविराम चिन्ह से अवयव का मध्य रखा जाता है और प्रत्येक अवयव को मध्य कोष्ठक में लिखा जाता है। अवयव समुच्चय में अवयव को रिपीट नहीं किया जाता है। और समुच्चय निर्माण रूप में लिखा तो मंदिर कोष्ठक में जाता है, लेकिन उसमें प्रत्येक अवयव को एक्स से निरूपित करते हैं और उसका गुणधर्म या उसका एक नियम लिखा जाता है। x:x उसका कुछ नियम या गुण मंदिर कोष्ठक में लिखा जाता है। इसे समुच्चय निर्माण रूप कहते हैं। और समुच्चय में मेन इंपोर्टेंट दो और चीजें होती हैं, वो ये है, ये चिन्ह है अपने पास, ये इसको कहते हैं बिलोंग टू। बिलोंग टू का मतलब होता है अवयव समुच्चय में उपस्थित है। इसका मतलब होता है बिलोंग टू या अवयव समुच्चय में उपस्थित है या अवयव मौजूद है। अवयव समुच्चय में मौजूद है। इसका मतलब बिलोंग टू का मतलब था अवयव समुच्चय में उपस्थित है या अवयव समुच्चय में मौजूद है। इसको कहते हैं नॉट बिलोंग टू। इसका मतलब है नॉट बिलोंग टू, यानी अवयव समुच्चय में उपस्थित नहीं है, यानी इसका मतलब है मौजूद नहीं है, मौजूद नहीं। इसका मतलब बिलोंग टू यानी अवयव समुच्चय में उपस्थित है। इसका मतलब नॉट बिलोंग टू अवयव समुच्चय में उपस्थित नहीं है। जैसे समुच्चय ए में 1 2 3 4 5 6 ये संख्या है, तो इसके अंदर देखो आप 3 है समुच्चय ए में उपस्थित है, तो 3 बिलोंग टू ए, यानी 3 ए में उपस्थित है। यानी 60 इस समुच्चय ए में उपस्थित है नहीं है, तो सब ये चिन्ह लगेगा। ये 60 समुच्चय ए में उपस्थित नहीं है। इसको अपन ले सकते 3 समुच्चय में उपस्थित है। 3 समुच्चय में उपस्थित है और इसको अपन ले सकते हैं 7 समुच्चय ए में उपस्थित नहीं है। 7 समुच्चय ए में उपस्थित नहीं है, 3 समुच्चय ए में उपस्थित है। इसको अपन ऐसे लिखते हैं। फिर अपने पास है प्राकृत संख्याओं का समुच्चय, पूर्ण संख्याओं का समुच्चय, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, पूर्णांकों का समुच्चय, घन पूर्णांकों का समुच्चय, घन वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, परिमेय संख्याओं का समुच्चय, अपरिमेय संख्याओं का समुच्चय। देखो आप, तो सबसे पहले है n प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। प्राकृत संख्याओं का समुच्चय n को प्राकृत संख्याओं से निरूपित करते हैं, तो इस प्राकृत संख्याओं का समुच्चय ये है अपने पास 1 2 3 ... n प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। w पूर्ण संख्याओं का समुच्चय, पूर्ण संख्याओं का समुच्चय। तो w पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या का 0 लगा तो 0 1 2 3 ... ये आपके पूर्ण संख्याओं का समुच्चय।
फिर पूर्णांकों का समुच्चय, पूर्णांकों का समुच्चय आई और जेड से निरूपित करते हैं। पूर्णांकों का समुच्चय जिसके अंदर ऋणात्मक और ऋणात्मक दोनों संख्या होती है। ये 0, 1, 2 डॉट डॉट डॉट, ये -1, -2 डॉट डॉट डॉट, यानी ये प्लस धनात्मक अनंत की तरफ और ये माइनस ऋणात्मक अनंत की तरफ, यानी कि पूर्णांक संख्या है। फिर अपने पास देखो वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, आर को निरूपित करते हैं। आर बराबर है वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। वास्तविक संख्याओं का समुच्चय Z पूर्णांकों का समुच्चय है, इसको कहते हैं पूर्णांकों का समुच्चय। R वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। R प्लस धनात्मक वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। R माइनस ऋणात्मक वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। Q परिमेय संख्याओं का समुच्चय। परिमेय संख्याओं का समुच्चय। R माइनस Q, यानी परिमेय संख्या में से वास्तविक संख्या के समुच्चय में से परिमेय संख्या को घटा देंगे तो अपरिमेय संख्या का समुच्चय आ जाएगा। अपरिमेय संख्याओं का समुच्चय। तो देखो आप इस चेन का मतलब बिलोंग टू, यानी अवयव समुच्चय में उपस्थित है या अवयव समुच्चय में मौजूद है। इसका है नॉट बिलोंग टू, अवयव समुच्चय में उपस्थित नहीं है या मौजूद नहीं है। समुच्चय ए जिसमें अवयव 1, 2, 3, 4, 5, 6 है, 3 बिलोंग टू ए समुच्चय में उपस्थित है, 7 नॉट बिलोंग टू या 7 अवयव ए में उपस्थित नहीं है। 3 बिलोंग टू ए यानी 3 समुच्चय ए में उपस्थित है, 7 नॉट बिलोंग टू ए यानी 7 समुच्चय ए में उपस्थित नहीं है। एन प्राकृत संख्या का समुच्चय 1, 2, 3 अनंत तक चलता है। डब्ल्यू पूर्ण संख्या का समुच्चय 0, 1, 2, 3 अनंत तक चलता है। आई और जेड पूर्णांकों का समुच्चय है। तो पूर्णांकों का समुच्चय जिसमें धनात्मक और ऋणात्मक दोनों संख्या होती है। आर वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। आर प्लस धनात्मक वास्तविक संख्या का समुच्चय। आर माइनस ऋणात्मक वास्तविक संख्या का समुच्चय। क्यू परिमेय संख्याओं का समुच्चय। आर माइनस क्यू अपरिमेय संख्या का समुच्चय। और R0 अशून्य वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। अब जैसे प्राकृत संख्या लिख दी तो प्राकृत संख्या सभी संख्याओं का समुच्चय आ गया आपके 1 से लेकर अनंत तक। पूर्ण संख्या का समुच्चय 0 से लेकर अनंत तक। पूर्णांक संख्या का समुच्चय धनात्मक और ऋणात्मक संख्या दोनों होती है। वास्तविक संख्याओं का समुच्चय R जिसमें प्राकृत पूर्ण दोनों आती है। वास्तविक संख्याओं का समुच्चय जिसमें पूर्णांकों का समुच्चय पूर्ण और प्राकृत तीनों आती है। R ऋणात्मक वास्तविक संख्या का समुच्चय। R प्लस ऋणात्मक वास्तविक संख्या का समुच्चय। Q परिमेय संख्या का समुच्चय। R माइनस Q यानी वास्तविक संख्या में से परिमेय संख्या हटा देंगे अपरिमेय संख्या का समुच्चय। R0 अशून्य वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। ये आपके जो है समुच्चय के बारे में डिटेल में जानकारी दी है हमने। अब इससे संबंधित अपन कुछ प्रश्न सॉल्व करेंगे जिससे आपको समुच्चय के बारे में डेफिनेट रोस्टर रूप निर्माण रूप में सवाल कैसे सोल्व करते हैं उससे थोड़ा समझ आ जाएगा आपको।
एग्जाम्पल, समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 बराबर 0 का समुच्चय का रोस्टर रूप लिखिए। देखो ये समुच्चय का रोस्टर रूप लिखना है इसका, और समीकरण दिए अपने को, तो ये दिया गया अपने पास समीकरण, ये दिया गया है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 बराबर 0, यानी इसका गुणनखंड करने अपने को एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 2, यानी प्लस के 2x आना चाहिए यहाँ पर, तो 2 कैसे टुकड़े करो, 2 और माइनस 1, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस x माइनस 2 बराबर 0, x कॉमन आया x प्लस 2, माइनस 1 कॉमन आया x प्लस 2 बराबर 0, x प्लस 2 आ गया कॉमन, x प्लस 2 यहाँ बच गया x माइनस 1 बराबर 0, x प्लस 2 बराबर 0 या x माइनस 1 बराबर 0, तो x का मान आ गया प्लस 1 और यहाँ आ गया x का मान माइनस 2, तो समुच्चय का रोस्टर रूप भी आ जाएगा अपने पास, रोस्टर रूप माइनस 2 और 1। समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 बराबर 0 का समुच्चय का रोस्टर रूप लिखो, तो दिया गया एक्स स्क्वायर एक्स माइनस 2 प्रथम इंटू अंतिम के टुकड़े की 2 प्लस का 2 माइनस का 1, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस x माइनस 2, x कॉमन लिया x प्लस 2 माइनस 1 कॉमन लिया x प्लस 2 बाहर आ गया x माइनस 1 बराबर 0, x प्लस 2 बराबर 0 यानी x का मान माइनस 2, x माइनस 1 बराबर 0, तो x का मान आ गया 1, तो माइनस 2 और 1 समुच्चय का रोस्टर रूप है। प्रश्न नंबर 2, समुच्चय x कोलन x एक घन पूर्णांक का समुच्चय है जिसमें घन पूर्णांकों का वर्ग से 40 बड़ा या बराबर है, तो इसका हल इस प्रकार है। देखो ये आपको दिया समुच्चय x कोलन x एक घन पूर्णांकों का समुच्चय इसमें एक्स स्क्वायर से 40 बड़ा, यानी x घन पूर्णांक संख्या है जिसके वर्ग से 40 बड़ा है, तो वो संख्या होगी जैसे 1, तो 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, 5 का वर्ग 25, 6 का वर्ग 36, 7 का वर्ग 49, यानी ये चलेगा ये चलेगा ये चलेगा ये यानी 7 का वर्ग 49, इसका वर्ग पूर्णांक घन पूर्णांक संख्या को समुच्चय ये आ जाएगा अपने पास 1, 2, 3, 4, 5 और 6। समुच्चय x कोलन x घन पूर्णांकों का समुच्चय है जिसमें x स्क्वायर का वर्ग 40 से बड़ा है। समुच्चय x कोलन x घन पूर्णांकों का समुच्चय x स्क्वायर का वर्ग 40 से बड़ा है, यानी x घन पूर्णांक संख्या है जिसके वर्ग से 40 बड़ा, यानी 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, 5 का वर्ग 25, 6 का वर्ग 36, 7 का वर्ग 49, यानी ये नहीं आएगा। तो समुच्चय के देखो 1 से लेकर 6 तक संख्या वर्ग 40 से कम आता है, इसका मतलब x कोलन x घन पूर्णांक संख्या का समुच्चय जिसमें x स्क्वायर का वर्ग 40 x स्क्वायर का वर्ग से 40 का बड़ा और बराबर है, तो इसका मतलब 1 से लेकर 6 तक संख्या लिखेंगे अपन जिनके वर्ग से 40 का बड़ा और बराबर। ये आपके एग्जाम्पल हो गए। अब करेंगे अपनी कई, बहुत बढ़िया प्रश्न है। समीकरण x स्क्वायर प्लस x माइनस 2 बराबर 0 का समुच्चय का रोस्टर रूप लिखिए। दिया गया है x स्क्वायर प्लस x माइनस 2 बराबर 0, तो इसके गुणनखंड करने हैं अपने को 2 का 1 से प्रथम इंटू अंतिम 2 इंटू 1 2 प्लस के 2 और माइनस का 1 प्लस का 2x माइनस x स्क्वायर प्लस 2x माइनस x माइनस 2 बराबर 0, x कॉमन ले लिया x प्लस 2 माइनस 1 कुछ कॉमन नहीं आ रहा, माइनस 1 x प्लस 2 बाहर आ गया, यहाँ बचा x माइनस 1 बराबर 0, या तो x प्लस 2 बराबर 0 होगा या x माइनस 1 बराबर 0 होगा।
x प्लस 2 बराबर 0, तो x का मान आएगा -2। x माइनस 1 बराबर 0, तो x का मान आएगा 1। तो रोस्टर रूप होगा इसका दो संख्या -2 और +1। समुच्चय x कॉलन x एक घन पूर्णांक संख्याओं का समुच्चय है और x स्क्वायर से 40 बड़ा और बराबर है। समुच्चय x कॉलन x एक घन पूर्णांक समुच्चय x स्क्वायर से वर्ग से 40 बड़ा और बराबर है। x घन पूर्णांक संख्या है जिसके वर्ग से 40 बड़ा है। यानी 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, 5 का वर्ग 25, 6 का वर्ग 36, 7 का वर्ग 29। 7 घन पूर्णांक संख्या है नहीं, 1, 2, 3, 4, 5 और 6 ये घन पूर्णांक संख्या है जिनके वर्ग से 40 बड़ा और बराबर है।